अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में कौन सी बेस्ट पोजीशन होती है लेटने की। और इस केस में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि चाहे आपको प्लेसेंटा प्रीविया का मसला है या फिर आपकी टांगों में पाँव में सोजिश रहती है जो कि अमूमन रहती है, तो उस केस में आपने कौन सी एहतियात करनी है और किस तरह लेटना है। हम सबको पता होता है कि लेफ्ट साइड पे लेटना चाहिए, लेकिन अगर राइट साइड पे सीधा होके और उल्टा होके लेटते हैं तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और उन लोगों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो कि वीडियो को लाइक करते हैं, एटलीस्ट मोटिवेट करते हैं अगले बंदे को, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरा सेकंड चैनल है, अगर आप चाहें तो इसे भी विजिट कर लें और सब्सक्राइब कर लें। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने किस तरह लेटना होता है, क्योंकि हमारे जहन में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ही हमारा प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमने किस तरह लेटना है और उससे हमारे बच्चे को कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। तो अगर बात करें उस टाइम की, तो वहाँ पे बच्चे का वेट बहुत ही कम होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, उससे आपके लेटने की पोजीशन पे किसी भी तरह कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो आप ये चीज़ समझ लें कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मंथ में आप आराम से जो है जिस तरह चाहें भी लेट सकती हैं। चाहे आप सीधा लेटें, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे करवट लेके लेटें, या फिर उल्टा भी लेट सकते हैं, क्योंकि उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। आपका पेट बिल्कुल प्लेन होता है, नहीं बाहर की तरफ आया होता, तो इसलिए बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं होता, ना ही बच्चे की कोई ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, किसी भी चीज़ में कोई भी रुकावट नहीं आती है। अब बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की। सेकेंड ट्राइमेस्टर जैसे ही स्टार्ट होता है, मतलब कि 4, 5 और 6 मंथ, जैसे जैसे बच्चे का साइज़ ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमारी जो दो मेन ब्लड सप्लाई की वेन्स हैं जो कि हार्ट की तरफ से पूरी बॉडी में खून लेके भी जाती हैं और वापस भी लेकर आती हैं, तो उससे क्या होता है कि वो थोड़ी सी प्रेस हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर यूट्रस आ जाती है, बच्चा होता है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता रहता है तो उसके ऊपर थोड़ा सा वेट प्रेशर थोड़ा सा पड़ता रहता है। लेकिन अब यहाँ पे पोजीशन की बात करें तो किस तरह हमने लेटना है, ज़्यादातर कहा जाता है कि लेफ़्ट साइड पे लेटना है, लेकिन हम सोते हैं, जाहिर सी बात है एक ही करवट में इंसान हर टाइम नहीं लेट सकता और पूरे 9 महीने नहीं लेटा जाता है। तो हमारी आंख खुलती है कि हम सीधे लेटे हुए हैं या फिर राइट साइड पे लेटे हुए हैं, तो हम काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात कि आपने उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि थोड़ा बहुत इस तरह करने से कोई भी नुकसान नहीं होता। लेकिन उस टाइम पे आप कर क्या सकते हैं कि जैसे ही आपकी आंख खुले तो उस टाइम पे आप अपनी करवट चेंज कर लें और लेफ़्ट साइड पे आ जाएं। नॉर्मली यूट्रस, बच्चा जो है कुदरती तौर पे थोड़ा सा औरत के राइट साइड पे मूव करता है, सही है। तो इसलिए कहा जाता है कि लेफ़्ट साइड पे लेटें, ताकि जो है सारा प्रेशर लेफ़्ट साइड पे आ जाए और जो भी हमारी वेन्स हैं उनको कोई भी प्रेशर ना फील हो और इजीली जो है वो पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई हो सके। अगर प्लेसेंटा प्रीविया की बात करें तो नॉर्मली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा प्रीविया से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही बच्चे का साइज़ बढ़ता जाता है तो अक्सर ये देखा गया है कि प्लेसेंटा प्रीविया खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है, या फिर अगर फुल प्लेसेंटा प्रीविया था तो वो पार्शियल हो जाता है या फिर वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है और आपको ऐसा इशू नहीं रहता है। लेकिन अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया का मसला है तो फिर आप अपने पाँव के नीचे तकिया रख के लेट सकते हैं। अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने सीधा लेटना है तभी आपके पाँव के नीचे तकिया आएगा, बल्कि आप जब करवट भी लें तब भी अपने पाँव के नीचे तकिया रखेंगे तो आपके पाँव थोड़े से ऊपर की तरफ हो जाएंगे। इससे अगर आपको ब्लड प्रेशर लो होने का प्रॉब्लम होता है तो वह भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। अब सेकंड ट्राइमेस्टर में हम ये भी कहते हैं कि औरतों के पाँव में काफ़ी ज़्यादा सोजिश रहती है, टांगों में सोजिश रहती है, तो उस केस में भी अगर आप तकिया रख के लेटते हैं तो ब्लड सप्लाई जो है वो ऊपर की तरफ ईजी हो जाती है, तो उससे आपकी सोजिश जो है वो भी कम हो जाती है। अगर फिर भी आपने सीधा लेटना है अपने सेकंड ट्राइमेस्टर में तो आप ये कर सकते हैं कि बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे लेट सकते हैं। जैसे कि अक्सर हम टेक लगा के लेटते हैं, आधे लेटे होते हैं आधे बैठे होते हैं, तो उस केस में अगर आप इस तरह लेटते हैं तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है और आपके जो वेन्स होती हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर भी नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चे को जितनी भी न्यूट्रिशन मिलनी होती है, ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई, वो सारी आपके इफ़ेक्ट होती है अगर आप वो वेन्स जो है वो दब जाती हैं और बच्चे के पास जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप सीधा मत लेटें बल्कि करवट लेके लेटें। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने प्रेफर आप यही करें कि आप लेफ्ट साइड पे लेटें, लेकिन जब भी आंख खुले आप सीधे लेटे हुए हैं या फिर राइट साइड पे आपने करवट ली हुई है, टाइम पे आप अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर लें। इसके अलावा अगर सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका उल्टा लेटने का दिल करता है तो उल्टा आपने बिल्कुल नहीं लेटना है, लेकिन अगर आप लेटना चाहते हैं तो उसके लिए भी मार्केट में चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बिल्कुल एक बेड नुमा एक चीज़ होती है
चीज़ होती है जिसके अंदर एक बड़ा सा होल बना होता है, और अगर आप उसके ऊपर लेटते हैं तो आपका जो पेट है वो उस होल के अंदर एडजस्ट हो जाता है और आप उल्टा लेट सकते हैं। वैसे उल्टा लेटने का इस तरह मतलब कि ये बेड यूज़ करते हुए कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप बेड आपके पास नहीं है और आप वैसे उल्टा लेटना चाहते हैं तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल है और उस तरह नहीं लेटा जाता है। लेकिन हमारे जहन में ये आता है कि शायद हम उल्टा लेटेंगे तो बच्चा जो है वो फिस जाएगा, दब जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। बच्चा जो होता है वो प्रोटेक्ट होता है बहुत से कुशन टाइप मटेरियल के साथ, जिसकी वजह से उसको कोई ऐसा नुकसान नहीं होता। लेकिन आपने फिर भी रिस्क नहीं लेना है। मैं आपको सिर्फ वैसे ही फैक्ट बता रही हूँ कि इस तरह होता नहीं है, लेकिन हमें खुद भी बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि अगर हम इतना बड़ा पेट निकाल के और उल्टा लेट जाएं तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहता है, और हम इसमें एहतियात ही करते हैं। अगर आपने उल्टा लेटना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा और आप वो बेड वगैरह नुमा शेप ले सकते हैं जिससे आपको ईजी रहे। सो अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में भी बच्चे का वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मोस्टली जो वेट गेन होता है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। उस केस में भी आपने यही एहतियात करनी होती है जो कि आपने सेकंड ट्राइमेस्टर में करनी होती है। प्रेफर आपने ये करना है कि आप लेफ्ट साइड पे लेटें और उसके बाद राइट साइड पे, क्योंकि एक इंसान जो है वो एक ही साइड पे इतना ज़्यादा नहीं लेट सकता है। तो उसको ईजी करने के लिए मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पिलोज अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, यू शेप में होता है या फिर एच शेप में होता है, जिससे आप अपनी बॉडी को प्रॉपरली एडजस्ट कर लेते हो और बच्चे के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं आता है। लेकिन अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो उस केस में आप जो है वो अपने घर के आम तकिए इस्तेमाल करें। एक तकिया जो है वो अपनी दोनों टांगों के दरमियान में रखें। एक आपको अगर पेट का काफ़ी ज़्यादा करवट लेते हुए वेट फील हो रहा है बच्चे का, तो अपने पेट के नीचे जो है वो कोई भी हल्की सी नरम सी जो है वो गद्दी रख सकते हैं, कुशन रख सकते हैं, और अपनी बैक साइड पे भी आप अपना तकिए से सपोर्ट दे सकते हैं, मतलब कि थोड़ा सा टिल्ट होकर लेट सकते हैं, जिससे आप आधे सीधे होंगे और आधे आपने करवट ली होगी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन लेटने से रिलेटेड क्लियर हो गई होगी, और बस दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।